हरिओम। आज मैं आपको कक्षा 6 का पाठ प्रार्थना पढ़ाने वाली हूँ। यह उपनिषद से लिया गया है। इस पाठ में प्रार्थना के महत्व को बताया गया है। कहा गया है कि प्रार्थना हमारे जीवन के लिए हितकारी होती है। हमें प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए और बालक को तो रोज़ ही करनी चाहिए, रोज़ ही प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना का अर्थ होता है निवेदन या विनय करना। कभी इस पाठ के माध्यम से हम बालकों से आग्रह करते हैं कि हमें प्रतिदिन प्रातःकाल उठना चाहिए और ईश्वर से प्रार्थना मांगनी चाहिए अपने लिए, ताकि हमारे अंदर ज्ञान, बुद्धि, शारीरिक बल, मानसिक बौद्धिकता का विकास हो। तो सबसे पहले हम इस कविता का वाचन करेंगे। हम असत्य से बचें, सत्य पर चले, प्रभु ऐसा वर दो, अंधकार से हमें उबारो, ज्योतिर्मय मानस कर दो। विजय मृत्यु पर प्राप्त हमें हो, देव अमरता का दो दान, सत्य मार्ग पर चलकर पाएं, अमर ज्योति का नया विहान। शांति और सुख मिले सभी को, सबका जीवन मंगलमय हो, नहीं दुखी कोई भी जन हो, नहीं किसी को कोई भय हो। ये उपनिषद के आधार पर कहा गया है। अब हम लोग सभी पद्यांश को पढ़ेंगे और अर्थ को जानेंगे। पहला पद्यांश है, हम असत्य से बचे, सत्य पर चले, प्रभु ऐसा वर दो, अंधकार से हमें उबारो, ज्योतिर्मय मानस कर दो। इन 4 पंक्तियों में कवि बड़े ही सुंदर शब्दों से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हम कभी भी असत्य ना बोलें, हमेशा सत्य के मार्ग पर चले, हमारा मन ज्ञान रूपी प्रकाश से भर जाए, ताकि हम अपने आसपास के अंधकार को दूर कर सकें और अपने अंदर एक ज्ञान रूपी ज्योति को प्रकाश कर सकें। दूसरे पद्यांश में है, विजय मृत्यु पर प्राप्त हमें हो, देव अमरता का दो दान, सत्य मार्ग पर चलकर पाएं, अमर ज्योति का नया विहान। इन 4 पंक्तियों में कवि ईश्वर से निवेदन करते हैं कि हे देव, हमें ऐसी अमरता प्रदान करो जिससे मैं अपने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकूं और संसार को सत्य की ओर ले जा सकूं। यानी हमारे मन में न भय हो न संशय हो, और ऐसी अमरता प्राप्त कर सके ताकि आजीवन अपनी देश की सेवा कर सके और उसे सत्य की ओर ले जा सके। अंतिम पद्यांश में कवि कहते हैं, शांति और सुख मिले सभी को, सबका जीवन मंगलमय हो, नहीं दुखी कोई भी जन हो, नहीं किसी को कोई भय हो। अर्थात कवि प्रभु से यहाँ विनय करते हैं, निवेदन करते हैं और कहते हैं कि संसार के सभी मनुष्य के पास सुख और शांति हो, सभी मनुष्य सुख और शांति से रहे, उनको किसी भी प्रकार का दुख और भय ना हो, उनका पूरा जीवन मंगलमय हो। यानी पूरी कविता में कवि ईश्वर के माध्यम से हमें ये बताते हैं कि हमें हमेशा असत्य को त्याग देना चाहिए, सत्य के रास्ते पर चलना चाहिए और हमेशा सबकी भलाई करनी चाहिए और लोगों के जीवन में सुख शांति लानी चाहिए, उनका जीवन मंगलमय हो, इसकी कोशिश करनी चाहिए। पूरे कविता में कवि यही कहना चाहते हैं। अब हम लोग देखेंगे शब्दार्थ। असत्य का अर्थ होता है झूठ, वर का अर्थ है वरदान, ज्योतिर्मय यानी प्रकाश रोशनी से भरपूर, मानस का अर्थ है मन हृदय, विजय का अर्थ है जीत, मृत्यु का अर्थ है मौत या मरना, अमरता का अर्थ है ना मरना सदा रहना, ज्योति यानी प्रकाश, मंगलमय यानी कल्याणकारी,
जन यानी व्यक्ति और भय यानी डर। यहाँ पर दूसरे नंबर पर 3 प्रश्न दिए गए हैं, इसको भी आप लोग लिख लेंगे। मैं थोड़ा सा इसको विस्तार से बता देती हूँ। पहला प्रश्न है, कवि ईश्वर से क्या वरदान मांगता है? तो ये पहले पद्यांश से हमें इसका उत्तर मिल जाएगा। कवि ईश्वर से यह वरदान मांगते हैं कि हमें असत्य के पथ पर हम असत्य का त्याग करें और हमेशा सत्य के पथ पर चलते रहें। दूसरे प्रश्न में कहते हैं, कवि किस प्रकार के मार्ग पर चलने की इच्छा प्रकट करता है? तो इसका उत्तर भी बहुत सरल है। यहाँ पर लिखोगे तुम लोग, कवि सत्य के मार्ग पर चलने की इच्छा प्रकट करता है। तीसरा प्रश्न है, अन्य लोगों के लिए कवि क्या कामना करता है? ये भी सरल है। अन्य लोगों के लिए कवि सुख, शांति और मंगलमय जीवन की कामना करता है। इस तरह तुम लोग तीनों प्रश्न लिख लोगे और भाव स्पष्ट करो। इसमें ऊपर में दिए गया है, उसे तुम लोग अपने शब्दों में लिखोगे। ये जो दिया गया है यहाँ पर भावार्थ, उसी से तुम लोग लेकर अपने शब्दों में थोड़ा विस्तार से लिखोगे। पहले लिखोगे कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक पाठ्य प्रार्थना से ली गई है, जिसका अर्थ इस प्रकार है, और उसे तुम लोग अपने शब्दों में लिखोगे। अतः मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।